हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनय की रसोई। अब हम लोग चलते हैं किचन की तरफ। तो बस आज हम ऐसी रेसिपी बनाने वाले हैं जो कि बहुत ही इजी है। ना कोई तामझाम है, ना कोई आपको मार्केट से सामान लाने की ज़रूरत है। घर में ही बहुत आसानी से झटपट से ये हम बिल्कुल यूनिक स्टाइल दही पराठा बनाकर रेडी करेंगे, जो कि आपको बहुत पसंद आएगी। तो बस अभी हम रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आज हम बिल्कुल हेल्दी वे में बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कप से थोड़ा सा कम ही दही लिया है, बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल भी आप खट्टा ना लें। थोड़ा सा मैंने जो कप में दही लगा था उसमें थोड़ा पानी डाल के वो भी डाल दिया है। 1 से 1.5 चम्मच हमने घी डाला है, चुटकी भर नमक डाला है और 1 चम्मच चीनी डालेंगे। बिस्कर की मदद से इसे हमें बहुत अच्छे से फेंटना है और बिल्कुल ये स्मूथ हो जाना चाहिए। और दोस्तों, यहाँ पर आप खट्टा दही बिल्कुल मत लीजिएगा, वरना जो पराठा है उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा और कलर भी है जो वो पीला पीला जैसा हो जाएगा। तो यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश दही लीजिएगा। और हम इसको आज बिल्कुल हेल्दी वे में बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर लिया है गेहूँ का आटा। तो मैंने 3 कप गेहूँ का आटा लिया है, इतना मेरे घर के लिए पर्याप्त है। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो बस अभी हम चम्मच से मिलाएंगे और यहाँ पर हमें ना ही पानी का यूज करना है, ना ही अब और हमें दही का यूज करना है। अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप थोड़ा बहुत पानी का यूज कर सकते हैं, मगर दही मत डालिएगा, इतना पर्याप्त है। तो बस अभी हम चम्मच को हटा देंगे और हाथों से अच्छे से एक सॉफ्ट सा डो लगाकर रेडी करेंगे। ये पराठा दोस्तों इतना गजब का बनता है, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। एक बार आप बनाएंगे तो आपको भी ये पराठा बहुत ही बढ़िया लगने वाला है। इतना सॉफ्ट बनता है, इतनी लेयर निकल कर आती हैं कि आप मान जाएंगे। और आप ये पराठा चाय के साथ, सब्जी के साथ, अचार के साथ, चटनी के साथ, किसी के भी साथ खाइए, बिल्कुल परफेक्ट होने वाला है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा मुझे डो टाइट लगा, तो अगर हमें यहाँ पर टाइट डो की ज़रूरत होती तो पानी का यूज़ नहीं करना पड़ता, पर थोड़ा मुझे डो हार्ड लगा तो मैंने थोड़ा सा पानी डाला। और आप जब डो सॉफ्ट लगाएंगे तो जो आपका पराठा है बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होगा। तो आप देख सकते हैं इसी तरीके से बस हमें मसल के डो लगा कर रेडी करना है। डो जितना चिकना हो जाएगा पराठे आपके उतने ही बढ़िया बनेंगे और लेयर भी उतनी ही अच्छी आएंगी। तो बस इसी तरीके से हम खूब अच्छे से मसल के बना लेंगे। देखिए आप कितना बढ़िया हमारा डो रेडी हो चुका है। तो बस अभी हम इसको ढक के रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए साइड में। बहुत ज़्यादा हमें रेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। तो बस अभी हमारा डो बिल्कुल अच्छे से फूल भी चुका है। अभी हम पराठा बनाने के लिए डायरेक्ट डो लेंगे और इसके लोइयाँ काट कर रेडी कर लेंगे। आप लोगों को अगर अनय की रसोई के वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने 6 से 7 लोइयाँ बनाकर रेडी कर ली हैं। तो अभी हम पराठा के लिए एक साँटा बनाकर रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2-3 चम्मच गेहूं का आटा लिया है। इसमें हम कोई भी कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं। और यहाँ पर जो हमें साँटा बनाना है, थोड़ा सा हम इसको थिक ही रखेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आप बिस्कर की मदद से या चम्मच की मदद से किसी से भी ये बना सकते हैं। बस आप ये ध्यान रखिएगा कि इसको थिक ही बनाइएगा, तो इससे लेयर है जो वो बहुत ही बढ़िया आती है। देख सकते हैं आप इसकी कंसिस्टेंसी थिक है। तो बस साटा भी हमारा बन के रेडी हो चुका है। अभी हम यहाँ पर तिवारी बेलना लेंगे और पराठा को बनाना स्टार्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कोई बहुत बड़े साइज़ की मैंने लोई नहीं ली है, बस रोटी के जैसी ही है। अभी हम इसको बेल लेंगे। और ये पराठा सच में दोस्तों बहुत ही बढ़िया बना था, सबको बहुत पसंद आया घर में। तो मुझे यूनिक स्टाइल के पराठे बनाने बहुत पसंद हैं
और मेरे घर में सबको बहुत अच्छे भी लगते हैं। तो आप भी ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पराठा रेसिपी कैसी लगी। तो देखिए बिल्कुल हमने रोटी की तरह इसको बनाकर रेडी कर लिया है। अभी हम इसमें सांटा लगाएंगे। तो यहाँ पर ये सांटा जो है ये थिक है, तो ब्रश से इसको हमें लगाना थोड़ा अच्छे से नहीं लगा पाएंगे, इसलिए मैंने इसको हाथ की मदद से लगाया। और आप देख सकते हैं बिल्कुल एक एक कोने तक जब हम इसको लगा लेंगे तो जो हमारा पराठा बन के रेडी होगा बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। अब हम इसके ऊपर से सूखा आटा थोड़ा सा डस्ट करेंगे। अभी जो है ये सबसे ज़रूरी काम है, यहाँ पर हम एक चाकू लेंगे, उसकी मदद से हम इस तरीके से कट लगाएंगे और ये बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होगा। तो देखते जाइए आप, एक एक लेयर हम इस तरीके से उठाएंगे और एक दूसरे के ऊपर दबाते जाएंगे। बहुत हार्डली मत दबाइएगा, बस आराम से हम इसको दबाएंगे और थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करके पराठा बेल कर हम रेडी कर लेंगे। देखिए आप, इस तरीके से हमें बेलना है। आप पतला बनाएं मोटा बनाएं वो आपकी पसंद है, पर ये पराठा सच में दोस्तों बहुत ही बढ़िया बनता है, बहुत ही यूनिक है और वीडियो बनाने में भी बहुत मज़ा आया। तो बस यहाँ पर एक पराठा हमारा बन के रेडी हो चुका है और लेयर आप देख सकते हैं अभी भी दिख रही थी। तो यहाँ पर देखिए एक पराठा हमारा रेडी हो चुका है। अभी मैं आपको दूसरा पराठा बनाकर दिखाती हूँ। तो बस सेम तरीके से हमें इसे भी बेल के रेडी करना है। आप लोग मेरे चैनल पर बहुत सारी ऐसी हेल्दी टेस्टी रेसिपीज़ देख सकते हैं। बहुत सारे पराठा हैं यहाँ पर, आलू का पराठा, गोभी का पराठा, मिक्स वेज पराठा, पालक पराठा, बहुत सारे हेल्दी पराठे मिलेंगे। तो आप ज़रूर विज़िट करिएगा दोस्तों, बहुत ही बढ़िया रेसिपी आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए यहाँ पर दूसरे जो हमने पराठा के लिए रोटी बेल कर रेडी की है, इसमें भी हम सांटा अच्छे से फैला लेंगे और चाकू की मदद से इसमें भी हम बहुत अच्छे से कट लगाएंगे। मुझे इस तरीके से वीडियो बनाना बहुत अच्छा लगता है। घर वालों के लिए कुछ ना कुछ यूनिक बनाते रहें और थोड़ा मूड भी चेंज होता रहता है इस तरीके से। तो एक बार आप लोग ज़रूर बनाइएगा। और देखिए मैंने इस बार इसको इस तरीके से फोल्ड किया है। ऐसे मैंने किया तो था, पर इसको मैंने चेंज किया और इस तरीके से किया। तो आप किसी भी तरीके से बनाइए, ये पराठा बहुत ही गजब का बनता है। मेरे घर में दोस्तों बैकग्राउंड में थोड़ा सा शोर रहता है, तो प्लीज़ एडजस्ट करिएगा। कुछ ना कुछ शोर होता ही रहता है, मैं क्या करूं, आप लोग इग्नोर करिएगा और मेरा सपोर्ट करें। ऐसे ही प्यारे प्यारे कमेंट करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें दोस्तों। आप लोग इतने अच्छे कमेंट करते हैं, बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो देखिए यहाँ पर हमारा दूसरा पराठा भी बन के रेडी हो चुका है। तो बस अभी हम पराठा को सेकना स्टार्ट करते हैं। घर में जब सब लोग आ जाते हैं, गर्मा गर्म पराठा सेकते जाओ, सबको खिलाते जाओ, तो उसकी बात ही अलग है। तो बस मुझे भी ऐसे ही खाना खिलाना सबको बहुत पसंद है कि गरम गरम सब लोग खाते हैं तो सबका पेट भी भर जाता है और हमारा वेस्ट भी नहीं होता है। जितना जिसको खाना होता है सब लोग खा लेते हैं। तो मैं ऐसे ही सबको बनाकर खिलाती हूँ। तो इसीलिए मैंने 2 पराठा बेल लिए थे, फिर सेकना स्टार्ट कर दिया। तो देखिए अभी हम उलट पुलट के दोनों तरफ घी लगाकर इसको सेकेंगे। देख सकते हैं आप, एक एक लेयर दिख रही है दोस्तों। ये पराठा इतना बढ़िया बनता है, इस पराठे के आगे आप रेस्टोरेंट का पराठा खाना भी भूल जाएंगे, इतना टेस्टी लगता है। और मैंने घी में सेक के बनाया तो आप पूछिए मत, कितना गजब का टेस्ट, इतनी बढ़िया खुशबू आ रही थी पराठा सेकने में। और इस पराठा को मैंने चटनी के साथ सर्व किया तो समझिए घर में सबको बहुत पसंद आया। सब्जियां तो हम रोज़ खाते हैं, वही तेल वही मसाला। कभी कभी मन होता है कि कुछ अचार चटनी चाय के साथ खाओ ना, तो वो बचपन वाली याद आ जाती है जब हम लोग स्कूल जाते थे। हमारी मम्मी सुबह हमको पराठा सेकती थी तो हम लोग चाय और बुकनू से खाते थे। पता आप लोग कौन कौन खाता था चाय और बुकनू से, ज़रूर बताइएगा। बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता था। हम लोग 2-2 3-3 पराठा चाय बुकनू के साथ खा लेते थे।
तो बिल्कुल इसी तरीके से खाने का मन करता है। तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था सब्ज़ी बनाने का, तो मैंने ये पराठा बनाया, चटनी बनाई और फिर हम लोगों ने गर्मा गर्म ये यूनिक डिज़ाइन पराठा हम लोगों ने खाए। बहुत मज़ा आया दोस्तों। तो बस इसी तरीके से एक पराठा मेरा थोड़ा ज़्यादा डार्क हो गया था, क्योंकि घर में बच्चे भी होते हैं, उनको भी देखना पड़ता है। तो बस देखिए आप, इसी तरीके से मैंने गर्मा गर्म सारे पराठा बनाकर रेडी कर लिए। फिर हम लोगों ने झट से बैठ के एंजॉय किया। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया पराठा बना है, कितनी सुंदर कलर आया है इसका। देखिए आप, कितनी बढ़िया लेयर है, इसमें ढेर सारी लेयर बन के रेडी हुई हैं। तो बस अभी हम इसको सर्व करते हैं और एक बार आप लोग भी इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर हस्बैंड जी के लिए प्याज भी कट किया था, उनको बहुत पसंद है। हरी मिर्ची, चटनी, नींबू, बस अब और किस चीज़ की ज़रूरत है आप लोग ज़रूर बताइए। और आप देख सकते हैं कितना कुरकुरा है, कितनी सारी लेयर हैं। तो ज़रूर ट्राई करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।